अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। हमारे पास आज के लेक्चर में पहले 4 सवाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंपेरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो है मंदरजल जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से इस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कंपेरेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेरेबल है, आरामदेह है। तो देखिए 1 - 1, इससे पहले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा जो पूरे हमारे 4 सवाल इसी से होंगे। पूरे 4 क्या पूरी एक्सरसाइज इसी पर मुश्तमिल है। इन हमारा आज लेक्चर 4 पर मुश्तमिल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 सवाल इसी पर होंगे। वो डेफिनेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, वो कह रहे हैं अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हों देन दे आर कंपेरेबल एंड सूटेबल, जरा आरामदेह होते हैं ज़रब के लिए। ऐसे इफ अगर द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर उसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स ए होगा, पहला मैट्रिक्स होगा, उसकी आलम की तादाद, आलमों की तादाद इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स होगा उसकी रोज की तादाद के बराबर होगा, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कंपेरेबल होगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन कंपेरेबल होगी। कैसे? हमारे पास कंडीशन बनती है ए कॉलम्स ऑफ ए कॉलम्स रोज ऑफ बी, अगर ये हमारे पास इक्वल हो तो हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हमसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए अब हम सवाल की तरफ आते हैं, तो ये ऐसे होगा। हम मैंने आपको पीछे बताया है मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी होगी। जो हमारे पास पहला होगा ना, पहला मैट्रिक्स, उसमें आलम की तादाद देंगे, जो दूसरा होगा उसमें रो की तादाद। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गई तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए मुमकिन है, कंपेरेबल है। देखिए जैसा पहला पार्ट है हमारे पास, पहला पार्ट ले लें आप, इसमें इतनी आलम है, पहले में 2, आर्डर लिखिए रो बाय, हम आर्डर ऐसे लिखते हैं रो बाय रोज बाय कॉलम्स, हम लिखते हैं इस तरह आर्डर, पहले रोज फिर कॉलम। मैट्रिक्स ए लिखिए, पहले क्या है हमारे पास 2/2, ये हमारे पास पहले मैट्रिक्स आर्डर हो गया। दूसरा ले 2/1, 2/1, 2/1। देखिए अब हमारे पास जो ये हो गया ना, यानी कि पहले में आलम देंगे हम, दूसरे में रो। अगर आपस में ये इक्वल आ जाते हैं रो और आलम, तो हमारे पास पॉसिबल हो गए मल्टीप्लिकेशन के लिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। हमने सिर्फ यही बताना है इनमें से कौन से मुमकिन है मल्टीप्लिकेशन के लिए और कौन से नहीं है, सिर्फ यही बताना है, सॉल्व अभी नहीं करना। देखिए तो हम ये लिखेंगे, आर्डर लिखने के बाद हम देखेंगे ए रो, पहले में रो आलम इतने 2, तो 2 ये हो गए, और दूसरे में रो देंगे, रो इतनी है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास इक्वल हो गए ना, रोज और कॉलम इक्वल। तो सीधा हम लिख देंगे दिस इज पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह दूसरा पार्ट देखिए, जब हमने आलम और रो को देखने, हमारे पास एक 2 आलम है और रो इतनी है 2, तो आर्डर सेम हुआ, तो ये भी हमारे पास पार्ट 1 लिख दें।
हमने ये भी नहीं लिखना, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए पहले पार्ट में लिखा है। तो हम जस्ट लिखेंगे दूसरा, दिस इज पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन जो मर्जी लिख लें। तीसरा देख लें, 1 पहले में कॉलम दूसरे में रो, अगर इक्वल आए तो ठीक, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब देखिए पहले में कॉलम इतना है 1 और रो 2, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आते, तो ये हम लिख देंगे सीधा, दिस इज या दिस इज या इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह चौथा देखें आप जरा, पहले में कॉलम दूसरे में रो, कॉलम इतने हमारे पास 1 2, 2 कॉलम और रो इतनी है हमारे पास 2, तो लिहाजा ऑर्डर सेम, तो ये भी इट इज पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह पांचवा देख ले आप, 1 2 3 इतने 3 कॉलम और रो भी 3, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये था हमारे पास पहला पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं पहले सवाल में हमने सिर्फ ये बताना था ए मल्टीप्लिकेशन ये कौन से मुमकिन है और कौन से नहीं, तो अब हम दूसरे सवाल में हमने ए बताने ए मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जरा, इफ वो इफ ए हमारे पास है 3 0 -1 2 बी 6 5, फाइंड ए बी मल्टीप्लाई अरे ए और बी को एंड बी ए इफ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन है, अगर मुमकिन नहीं होंगे तो हम जस्ट लिख देंगे ए इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखिए पहला पार्ट देखिए जरा, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 3 0 -1 2, बी की वैल्यू है 6 5, ये हमारे पास दो वैल्यू हमने अरे क्या देना है ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है। देखिए पार्ट नंबर 1 जरा, हमारे पास है 3 0 -1 2 6 5, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको याद रखने के लिए मैं वो कराऊंगा जो आसान हो। सबसे पहले तो आपने ये करना है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 3 6, फिर इसी तरह 0 5 ऐड, दरमियान में हम हमें ऐड एडिशन साइन लगाते हैं, ऐड, ये हो गया, ये हो गया। इसी तरह दूसरा देखिए अब नीचे ए बी -1, फिर वही -1 6 2 5, साथ ऐड अगेन। ये एरो आपने नहीं लगाना, मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। तो इसमें अगर आप मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या करना चाहिए, हमारी मल्टीप्लिकेशन सही हो रही है या नहीं, तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे देखिए, आप नीचे वाला ऊपर वाला ये जो साइन हो ना, ये सेम होने चाहिए, अगर ये सेम हुए तो हमारा आंसर सही होगा। जैसे ये हो गया 3 × 6 18,
प्लस ये 0 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 6 -6, ये 8 प्लस लिखने चलो, ये 2 मल्टीप्लाई 5 10, हमारे पास आंसर आया 18/4, 18/4 सॉरी, ए बी आंसर 18/4। इसी तरह बी देखिए, सेकंड पार्ट यानी ए, बी ए, बी ए हम मल्टीप्लीकेशन कराने के लिए बी की वैल्यू हमारे पास है 6 5 3, ये बी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू लिखें 3 0 -1 2, जी तो 150 स्टूडेंट। देखिए ज़रा, आलम ए है, इसमें रो इतनी है 2, CR1 सॉरी R1 R2, तो ये हमारे पास इक्वल ही नहीं है जब, यानी ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हम जस्ट लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर, बस इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट मंडे जैल ज़रब 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 हाल हासिल करने, ज़रबी मालूम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मंडे जैल को हमने ज़रब करना है, सिर्फ और सिर्फ वही तरीका है हमारे पास। जैसे पहला पार्ट देख लें आप, 1 2 4 0, पहले तो ये देखेंगे पॉसिबल है या नहीं। हमारे पास रो आलम इतने, पहले सेट में आलम, दूसरे में रो, आलम इतने 2, आलम 2 रो 2, तो ये हमारे पास पॉसिबल है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे, 1 सॉल्व करें, सॉल्व लिख दें आप, 1 4 फिर इससे 1 और 4 से, फिर 2 और 0 से, ये हमारे पास आ गया। 1 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 4 ओवर जमा 0, तो ये हमारे पास आ गया 4। ये पार्ट 1। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 देखिए ज़रा, पार्ट 2 में हमारे पास आएगा 1 2 1 2 5 -4, फिर वही आपको याद रखने के लिए 1 और 5 से, 2 और -4 से, 2 -4, तो ये हमारे पास आएगा 5 -8, जमा नफी नफी, और ये 8 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, जो इसके साथ होगा वही आएगा, -3 आ जाएगा आंसर। ये आया हमारा पार्ट 2। बिल्कुल इसी तरह देखिए ज़रा पार्ट नंबर, बिल्कुल अगले 2 पार्ट बिल्कुल इसी तरह। मैं आपको आखिरी पार्ट कराता हूँ, देखिए जो ज़रा डिफ़िकल्ट है, ताकि आपको क्लियर हो। देखिए पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में है 1 2 -3 0, 1 2 -3 0, 6 -1,
4 5 0 माइनस 4 जी। तो 150। इसमें भी हमने वही मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिर्फ और सिर्फ कैसे रहेंगे, पहले हम ये लेंगे इसके साथ, सिर्फ और सिर्फ कैसे, वही मेथड होगा 1 4 प्लस 2 0। एक बार ये हो गया, अब इसको रहेंगे इसी को, यानी रो 1 कॉलम 2 ले लेंगे, यही वाला 1 5 प्लस 2 5। अब इसको लेंगे -3, ये लेंगे 4 प्लस 0 0, फिर वही लेंगे लेकिन आलम चेंज कर देंगे, -3 5 प्लस 0 5 6 4 6 0 सॉरी -1 0 6 5 -1 -4। या सीधा सिंप्लीफाई करना हमने, 1 + 4 + 0, 1 × 5 5 प्लस 2 × 5 10, 3 × 4 -12 प्लस 0, -3 × 5 15 माइनस 0, 6 × 4 24 माइनस 0, 6 × 5 30 माइनस प्लस 4। 150। अगर आप दुराने ज़रा क्या करना चाहते हैं, आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप ये देखेंगे जो ये होंगी ना ऊपर वाली 7 वाली, ये अगर सेम होए बिल्कुल सेम, तो आप आंसर सही जा रहे हैं। देखिए 4 15 12 माइनस 15 24 34, यह आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यही मल्टीप्लिकेशन करानी है, इसलिए मैं आपको एक हम पार्ट कराऊंगा। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, क्योंकि अब तक आप सीख होंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग ऐसे करने मल्टीप्लाई हमने, आप पहला पार्ट देखें ज़रा। ए पार्ट हमारे पास है 2 3 1 1 2 3 1 1 0 -2 2 -1 2 -1 3 0। देखिए इसमें हमने सोल्व लिखे, उसके बाद इसकी भी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे होगी, पहले इसको इससे फिर इसको इसी से, कैसे देखिए ज़रा। 2 × 2 2 × 2 प्लस 3 × 3 2 × -1 3 × 0। सिंबल दरमियान में ऐड आएगा, बच्चे यहाँ गलती भी कर देते हैं। 1 × 2 प्लस 1 × 0 1 × -1 1 × 0 0 × 2 -2 × 3
0 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 0। फिर वही बात आऊँगा, अगर आपने चेक करना है आप आंसर सही आ रहा है या नहीं, तो ये आपकी सेम होनी चाहिए वैल्यूज़, ये वाली। तो यहाँ 0 ऐसे आ गया, गलती हो गई देयर स्टूडेंट, सॉरी। 1 मल्टीप्लाई ये 3 आएगा, 1 और 2 से, फिर 1 और 3 से, सॉरी हम हो गया ये ऐसे चेक करेंगे हम, -1 0 0। तो ये सेम है, तो हमारा आंसर सही होगा। देखिए 4 + 3 3 9 -2 + 0 3, इसी के साथ 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 आंसर आता है, ये तो आपको पता ही होगा। 2 + 3 -1 + 0 0 -6 0 0। ये यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ 13, ये 13 आ गया, ये -2 5 -1 -6 0, ये आया हमारे पास आंसर पार्ट नंबर 1 का। नंबर 4 पार्ट नंबर 1। देखिए ज़रा पार्ट नंबर डी देख लें, आप डी देखें ज़रा, यानी ये चौथा पार्ट, क्योंकि भाई बिल्कुल ऐसे है, ये ज़रा ओवर में आ गया इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि अब तक आप मल्टीप्लिकेशन तो सीख चुके हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ हर न्यू पार्ट भी कराऊंगा जो ज़रा आपको बच्चों को यानी डिफ़िकल्ट होता है करने में, तो वो लाजमी कराऊंगा मैं। डी पार्ट देखिए ज़रा 8 5 6 4 8 5 6 4। बी हमारे पास है 2 - 5/5 -2 - 5/4 -4 4। सॉरी डेढ़ सौ स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास 2 है -5/2। ये बड़े फिर गलत ना हो। 8 5 6 4 8 5 6 4 2 - 5/2 -4 4। ठीक है, देखिए अब क्या करना है हमने इसमें, वही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये ओवर देख के ना बच्चे डर जाते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। 8O 2 से प्लस 5O -4 से। तरीका वही है मल्टीप्लिकेशन हर सवाल में, 8O -5/2 5/4 से, 5 × 4 6 × ये नफी माइनस नहीं है, 6 × 2 + 4 × -4 6 × -5/2 + 4 × 4। ये तो 150 स्टूडेंट। फिर चेक करने के लिए फिर वही आऊँगा, ये वैल्यूज हमारे पास सेम होने चाहिए। क्या है हमारे पास 8 × 2 16, ये हमारे पास -20 आएगा, -20 आएगा। क्यों? ये नेगेटिव और पॉजिटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। -20 2 कैंसल 4 से -20, सर एक स्टेप और कर लेते हैं, 4 - 5 + 20 12 - 16, फिर ये कैंसल, तो 3 - 5। ये सेटअप मैं आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, फिर समझ भी आए ये ऐसे हुआ है कैंसल। -4 -4, ये भी हमारे पास -4, ये भी -4, और ये -20 + 20, और ये -15 + 16।
यहाँ मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, -4 -4 कैंसल 0 1। यह है हमारे पास पार्ट नंबर 4 आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बात पूछनी हो तो इस लेक्चर के रिलेटिव तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। अस्सलाम वालेकुम।